विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने प्रक्रिया भाग के अंतर्गत स्थापयति रूप सिद्ध किया था और इसी क्रम में हमने लुंग लकार में अतिष्ठिपत रूप किस प्रकार से निष्पन्न होगा यह देखा था। आज हम पुनः अतिष्ठिपत रूप की सिद्धि करेंगे, इसको भली भांति समझेंगे। तो हमने सूत्र जो समझे थे उसमें पहला सूत्र है तिष्ठते रित। तिष्ठते रित सूत्र कहता है चंग परक नी परे हो तो स्था धातु की उपधा के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश हो जाता है। चंग परक नी परे हो तो उपधा धातु की स्था धातु की उपधा के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश होता है। यानी तिष्ठते रित जो है स्था धातु की उपधा के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश करता है। कब करता है? चंग परक नी परे होने पर। कैसे? ये जब हम सिद्धि करेंगे तब वहाँ इसको और अच्छी प्रकार से समझेंगे। दूसरा सूत्र था शर पूर्वा खय। अभ्यास के शर हैं पूर्व में जिनके ऐसे खय वर्ण ही शेष रहते हैं, अर्थात शर प्रत्याहार का वर्ण पूर्व में रहने पर, शर प्रत्याहार का वर्ण पूर्व में रहने पर खय ही शेष रहते हैं। यानी खय प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण ही शेष रहते हैं, अन्य हलों का लोप हो जाता है। जैसे हम रूप बना रहे हैं अतिष्ठिपत। अब सर्वप्रथम स्था धातु है। स्था धातु से हमने हेतुमतिच्च सूत्र से प्रेरणा अर्थ में णिच प्रत्यय किया। स्था णिच। णिच में च की हलंत्यम से संज्ञा, ण की चोटु सूत्र से संज्ञा, स्था और ई। अर्ति व्री व्ली री प्नुईम शमाय्याताम पुगणों से पुक का आगम करेंगे। अर्ति व्री ली री प्नुईम शमाय्याताम पुगणों से पुक का हम आगम करेंगे। स्था पुक और ई। स्था पुक और ई। पुक में से क की हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे और जब क की हलंत्यम से हमने इत संज्ञा कर दी तो शेष रहा पुक में से उ की उपदेशीय जनुनासिक से संज्ञा कर दी तो पुक में से शेष रहा प। स्था प और ई। अब हमारा रूप बन गया स्थापी। सनाध्यंता धातु से हमने धातु संज्ञा करी स्थापी की, क्योंकि हमें स्थापी के रूप चलाने हैं। तो स्थापी की जब हमने सनाध्यंता धातु से धातु संज्ञा कर दी तो लुंग सूत्र प्रवृत्त हो गया। लुंग से हम सामान्य भूत की विवक्षा में लुंग लकार करेंगे, स्थापित से हम लुंग लकार करेंगे। लुंग में से अनुबंध लोप होने पर ल शेष रहेगा, स्थापी और ल। अब लुंग लकार बना रहे हैं हम, इसलिए सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा लुंग लंग लृंशु अटुदातः। लुंग लंग लृंशु अटुदातः से अट का आगम करेंगे। अट में से अकार शेष रहेगा, अ स्थापी और ल। तिप तस छी से हम प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय करेंगे। प की हलंत्यम से इत संज्ञा। इतश्च से गित लकारों के अंत्यकार का लोप हो जाता है, तो तिप में से प की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी। और तिप जो है, क्योंकि लुंग के स्थान पर तिप हुआ है इसलिए गित लकार है, ये गित लकार के इकार का लोप हो जाता है। इसलिए यहाँ पर तिप का जो ई है उसका इतश्च सूत्र से इकार का लोप हो जाएगा और तिप में से क्या बचेगा? त। तो अस्थापी और त, ये हमारा रूप निष्पन्न होता है। तो तिप तस छी से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय किया, स्थापी और तिप
लुंग लंग रंशो अट उदात्त से हम अट का आगम कर ही चुके हैं, तो अट में से भी अनुबंध लोप होने पर अकार शेष रहता है अ, स्थापी और ती। अब इतश्य से इकार का लोप हो गया, अ, स्थापी और त। लुंग लकार आप पढ़ चुके हैं 3rd ईयर में, तो वहाँ फिर सूत्र प्रवर्त होता है लुंग लकार में चली लुंगी। लुंग परे होने पर श्री प्रत्यय आता है। चले सिच से चली के स्थान पर सिच प्राप्त होता है, किंतु णी श्री द्रु श्रुभ्य कर्तरी चंग से यहाँ पर निच प्रत्यय परे है, इसलिए यहाँ पर चली के स्थान पर चंग आदेश हो जाएगा। तो अस्थापी चंग और त। चंग में से क की हलंत्यम से संज्ञा, च की संज्ञा हो जाएगी चुटु सूत्र से, अशेष रहेगा अस्थापी अ और त। चंग में से अकार बचेगा, तो अस्थापी अ और त। अब तिष्ठते ऋत सूत्र से स्था धातु की जो उपधा है उसको रस विकार आदेश हो जाएगा। यहाँ पर स्था धातु की उपधा जो है, जो आ है, इसको रस विकार ई होकर हमारा रूप बन जाएगा स्थपी। हमारा रूप बन जाएगा स्थपी स्थपी और त। निर्णिटी से णी का लोप हो जाएगा। स्थपी में जो प में जो ई है, इसका निर्णिटी से णी का लोप हो जाएगा अस्थिप और त। अब चंगी सूत्र से चंग परे होने पर स्थिप के पश्चात जो अ है वो चंग से ही शेष रहा है, चंग से ही चंग का ही लोप करने पर अशेष रहा है। तो जो चंग का अशेष रहा है ये चंग परे है, इसलिए चंगी सूत्र से चंग परे होने पर अनभ्यास, जिसकी अभ्यास संज्ञा नहीं हुई हो, उसको द्वित हो जाता है। तो स्थिप जो है इसकी अभ्यास संज्ञा नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर स्थिप जो है इसको द्वित्व कार्य हो जाएगा चंगी सूत्र से। पर कब होगा चंगी सूत्र से द्वित्व कार्य? जब चंग परक होगा धातु से परे। यहाँ धातु से परे चंग परे है, इसलिए यहाँ पर स्थिप जो है हम उसको द्वित्व कर देंगे। द्वित्व करने पर रहेगा अस्थिप स्थिप और त। अब सूत्र प्रवृत्त होता है शर पूर्वा खय। अभ्यास के खय के अतिरिक्त सभी हलों का लोप हो जाता है। अभ्यास के खय के अतिरिक्त यानी खय प्रत्याहार में ख फ छ ट त च ट त व क प य। खय में क्या आएंगे? ख फ छ ट थ च ट त व क प य। ये खय प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो खय के अतिरिक्त सभी हलों का लोप हो जाता है अभ्यास के, क्योंकि स्थिप स्थिप जब हमने द्वित्व कर दिया चंगी से, तो पूर्व अभ्यास से पूर्व की क्या हो जाएगी? अभ्यास संज्ञा। तो स्थिप में खय के अतिरिक्त अन्य हलों का लोप हो जाएगा। खय में क्या आता है? ख फ छ ट थ। थ जो है खय प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो इसलिए थ ही शेष रहेगा। अन्य हलों का लोप हो जाएगा, स का भी लोप हो जाएगा, प का भी लोप हो जाएगा, और क्या शेष रह जाएगा? केवल थी। अ थी स्थिप अ और त। अभ्यासे चर्च सूत्र से जो थ है इसको प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा, तो हमारा रूप बन जाएगा अ ति स्थिप और त। आदेश प्रत्ययो सूत्र से स्थिप का जो स है उसको मूर्धन्य शकार हो जाएगा अ ति श थिप और त। इष्टुनाष्टु सूत्र से जो थिप का थ है उसको ठ आदेश हो जाएगा, क्योंकि पूर्व में मूर्धन्य शकार है, इसलिए जो थिप का थ है इसको इष्टुनाष्टु सूत्र से यहाँ पर थ को थकार आदेश हो जाएगा और हमारा रूप बन जाएगा अतिष्ठिपत। तो फिर से हम अतिष्ठिपत रूप देखेंगे। अतिष्ठिपत रूप में धातु है हमारी स्था। स्था धातु से हेतुमतिच्च सूत्र से प्रेरणा अर्थ में हम निच प्रत्यय करेंगे, जैसे हमने भूधातु से किया था, या स्था धातु से करेंगे। निच में से हमने अनुबंध लोप होने पर ई शेष रहता है। फिर सूत्र प्रवृत्त होता है अर्ति री ली री क्लूई शमय्यातम पुगणम। अकारांत धातु से
परे पुक का आगम होता है, तो यहाँ स्था धातु आकारांत है इसलिए इसको पुक का आगम हो जाएगा। भू धातु आकारांत नहीं थी इसलिए वहाँ पुक का आगम नहीं हुआ है। साकारांत धातु से परे पुक का आगम होगा। पुक में क की हलंत्यम से इत संज्ञा और उ की उपदेशीय जुनारे से संज्ञा होकर पुक में से अनुबंध होने पर प शेष रहता है। स्था प और ई। अब सनातनता धातु से धातु संज्ञा कर देंगे स्थापी की और फिर हम इससे रूप चलाएंगे। जैसे हमने भू धातु से भावी बनाया था और सनातनता धातु से धातु संज्ञा करके फिर भावी से भाव्यति रूप बनाया था, उसी प्रकार से यहाँ स्थापी से हम जब सनातनता धातु से धातु संज्ञा कर देंगे तो इसके रूप चलाएंगे। हमें रूप बनाना है अतिष्ठिपत यानी लुंग लकार का रूप बनाना है। तो यहाँ पर लुंग सूत्र से सामान्य भूत की विवक्षा में लुंग लकार, लुंग में से अनुबंध होने पर ल शेष रहता है, स्थापी और ल। लुंग लकार है तो लुंग लंग रंग शु अट उदात्त से अट का आगम, अट में से लोप होकर के बचेगा अ, जो कि ट की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी। अ स्थापी और लुंग में से बचा ल, अस्थापी और ल। तिप तस छी से प्रथम पुरुष एकवचन की विवक्षा में लकार के स्थान पर तिप, तिप में से प की इत संज्ञा हो जाएगी। ई की इतश्च से इकार का लोप हो जाएगा। अ स्थापी और त, क्योंकि गिद लकारों में इकार का लोप हो जाता है। लुंग लकार गिद लकार है, लुंग में ग की इत संज्ञा करी है इसलिए यहाँ पर इतश्च से इकार का लोप हो जाता है लुंग लकार में। लट लकार क्योंकि टित लकार था इसलिए वहाँ लोप नहीं हुआ। अ स्थापी और त। अब श्रीलुंगी से लुंग परे होने पर श्री प्रत्यय अ स्थापी चली और त। चले सिच से यहाँ पर सिच प्राप्त था, किंतु ऋणी श्री ध्रुव सुब्बे कर्तृ चंग से यहाँ पर चली के स्थान पर सिच आदेश, क्योंकि ऋजंत धातु है, स्थापी निच प्रत्यय इसके परे है इसलिए इस धातु से परे श्री है तो उसको चंग आदेश हो जाएगा। कौन से सूत्र से? ऋणी श्री ध्रुव सुब्बे कर्तरी चंग से। जब चंग आदेश हो गया तो हमारा रूप बना अ स्थापी चंग और त। चंग में से लोप होने पर ग की हलंत्यम से संज्ञा, च की चुटु सूत्र से संज्ञा, अशेष रहेगा अ स्थापी और त। अब तिष्ठते रित सूत्र से स्थापी की जो उपधा है उसको ऋस्वीकार, तो आ को स्थापी में जो आ है इसको ऋस्वीकार होकर वो बन जाता है हमारा स्थपी। आ को ई हो गया तो स्थापी से क्या बन गया हमारा रूप स्थपी। आ को ई हो गया तो स्थपी। अब निर्णिटी से यहाँ पर नी का लोप हो जाएगा तो स्थपी में से जब नी ई का लोप हो जाएगा तो रूप रह जाएगा हमारा स्थिप। अस्थिप और चंग में से जो अ बचा है अ और त। अब चंगी सूत्र और तो जाएगा जो चंग परे होने पर धातु को अनभ्यास धातु को जिसकी अभ्यास संज्ञा नहीं हुई उसको द्वित्व कर देता है। यहाँ स्थिप जो हमारी धातु है इसकी अभी अभ्यास संज्ञा नहीं की है तो इसको द्वित्व हो जाएगा अ स्थिप स्थिप अ और त। शर पूर्वा खय से खय ही शेष रहते हैं, अन्य हलों का लोप हो जाता है तो स्थित में थ जो है खय प्रत्याहार के अंतर्गत आता है इसलिए यही शेष रहेगा। स प सबका लोप हो जाएगा और शेष रहेगा थी। तो अ थी स्थित और त। अभ्यासी चर्च से जो थ है उसको त आदेश हो जाएगा और हमारा रूप हो जाएगा अ थी स्थित और त। आदेश प्रत्ययों से स्थित के सकार को मूर्धन्य शकार और ष्टुनाष्टु सूत्र से जो थिप का थ है उसको मूर्धन्य शकार का योग होने के कारण ठकार आदेश होकर अतिष्ठिपत रूप निष्पन्न होगा। आज हम इतना ही देखेंगे, शेष अगले अंक में।